प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस चैनल पे आप सभी लोग को फाइन आर्ट से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, टीएसएसबी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। जो संपूर्ण कोर्स आपको फ्री तैयारी इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे हम आप लोग को कंटिन्यू क्लास आप लोग को दे सकें। मित्रों, आपका छोटा सा सहयोग आपके लिए अच्छा होगा। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने मित्रों तक शेयर कर दिए होंगे। इस चैनल पे आप लोग को यूपी से लेकर बिहार, झारखंड, राजस्थान, अन्य राज्यों के आप लोग को वैकेंसी के नोटिफिकेशन, संपूर्ण जानकारी इस चैनल पे आपको दी जाती है और लेटेस्ट न्यूज़ आपको वैकेंसी से संबंधित इसी चैनल पे आपको मिलता रहेगा। जहां से भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को प्राप्त होगा। यदि आपकी तैयारी की बात की जाए तो संपूर्ण क्लास आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। प्रावैधिक कला का हो या टीजीटी, फाइन आर्ट का हो, पीजीटी का हो, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, टीएसएसबी आदि किसी की तैयारी की बात हो तो मित्रों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर आप लोग अपनी तैयारी को धार दें। आज का मुख्य क्लास है आपका प्रावैधिक कला से संबंधित है। जो बच्चे प्रावैधिक कला देने जा रहे हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी को कर लें। एक बार मॉडल पेपर सॉल्व कर लें, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिससे वे अच्छा जो है अपना जो है स्कोर कर सकें। तो मित्रों, आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। तो देर न करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कला में बनाना होता है या लिखना होता है, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो मित्रों, सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं, बनाना भी होता है, लिखना भी होता है और आपके ऑप्शनल भी होते हैं। तो 10 नंबर का पहले खंड का आपका जो प्रश्न है 10 नंबर इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग ने स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये प्रश्न पूछे गए हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपके 2020, 2013, 2020 आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। एक तरफ से आप लोग को हल कराते चलेंगे। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके 10 प्रश्न आपके इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, जो आपके एक एक नंबर के होंगे, 10 नंबर के होंगे। टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होगा, जो 6 खंडों में आपके पेपर विभाजित होगा, जिसमें अथवा करके भी दिया रहेगा। आप प्रश्न को करिए या अथवा जो आपको ऑप्शन के रूप में मिलता है या उसे करिए। आप लोग सारे जो प्रश्न होंगे उसके अंक सामने दिए रहेंगे। तो मित्रों, आज का खंड आ का हम कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बात से संबंधित कराएंगे, सारे खंड को कराएंगे एग्ज़ाम से पहले। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है अंग्रेजी के बड़े अक्षर की ऊंचाई कितने खानों की होती है। तो मित्रों, अंग्रेजी की बड़े अक्षर की जो खाने की ऊंचाई होता है वो आपका होता है ऊंचाई 7 खाने का होता है। 7 खाना होता है ऊंचाई का। आप सर्वप्रथम आप एक आधार रेखा खींचेंगे, उस पर केंद्र बिंदु लगाएंगे और केंद्र बिंदु लगाने के बाद आप उस पर जो है पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। दोनों तरफ आप 30-30 अंश का कोण बनाएंगे। कोण बनाने के बाद उस पर एक एक सेंटीमीटर का आप जो है बिंदु लगाकर जो है आप उसके एक एक सेंटीमीटर का खाना बनाएंगे, जिसकी ऊंचाई पे जो है आपके 7 खाने बनेंगे। और जो है सममित रेखा पे आपका जो है 4 खाने बनेंगे, जिस पर आप लिखने का कार्य करते हैं। आगे बताया जाएगी। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है दूसरा प्रश्न आपका है कि अक्षर एम और डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खानों की होती है। तो अक्षर एम और डब्ल्यू की जो ऊंचाई होती है अक्षर एम और डब्ल्यू की जो चौड़ाई खाने की होती है, कितने खानों की होती है, वो आपका 5 खानों की होती है। चूँकि और अन्य में आपके अधिकतर जो खाने जो होते हैं 4 ही होते हैं, इसमें एम और डब्ल्यू विशेष रूप से 5 खाने होते हैं। वहीं पर हम जेड की बात करें तो जेड में आपके और कम खाने होते हैं। जेड में आपके 3 ही खाने होते हैं। नेक्स्ट आगे हम जानेंगे।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, प्रत्येक दो अक्षर के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। तो मित्रों जो है आप लोग देखे होंगे कि बैंक में प्रोफार्मा भरते हैं, उसमें आपके खाने बने होते हैं, जब आपको स्पेस देना होता है, रिक्त स्थान देना होता है, इस प्रकार से आप लोग कॉन्सेप्ट करिए, याद करिए कि एक खाना छोड़ दिया जाता है। तो एक खाना छोड़ दिया जाता है, प्रत्येक शब्द के बीच में गैप किया जाता है, जिससे आपके शब्द स्पष्ट हो सकें। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका चौथा प्रश्न है कि तिरछे अक्षर में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है। तो अंश आपका जो पूछा जाता है कितने अंश का होता है, तो 75 अंश का होता है, 75 अंश का होता है झुकाव अक्षर का। नेक्स्ट आपका जो है प्रश्न है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है पांचवा, जो आपका प्रश्न है, ये पांचवा प्रश्न है आपका जो है ये पांचवा जो प्रश्न है आपका मित्रों, ये आपका अक्षर जेड की रचना किस अनुपात में करते हैं। तो अक्षर जो जेड की रचना करते हैं किस अनुपात में करते हैं, तो आपका अनुपात होता है अक्षर चौड़ाई आपका जो 3 होता है, जो आप सममित रेखा खींचेंगे, सममित रेखा पे 3 खाने बनाएंगे, और आपका जो ऊंचाई होगा आपका जो है 7:3 होगा, ऊंचाई आपका 7 खाना होगा। तो इसलिए हम 7:3 कह सकते हैं, ये आपका राइट आंसर सही है। नेक्स्ट इसी क्रम में हमारा है नेक्स्ट प्रश्न है छठवां प्रश्न है, म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या होता है। तो म्यूजिक शब्द की रचना करते हुए खानों के अनुपात क्या होता है। तो मित्रों ये आपका देख रहे होंगे कि आपका पूछा है 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और ये आपका जो राइट आंसर होता है ये आपका 22 आपका होता है, 22:7। आप जो ऑप्शन आपका सही है, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सातवां आपका प्रश्न है मित्रों, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। तो साधारण माप पे कितने प्रकार के जो है आप दिखा सकते हैं, मापनी को दिखा सकते हैं। तो आपका जो आंसर है कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है आपका सा का है, दूसरा है 2 आप दिखा सकते हैं, जो आपका 2013 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट इसी क्रम में है आपका विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं। तो विकर्ण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं, आप याद कर लीजिएगा। 3 प्रकार के जो है माप दिखाए जा सकते हैं। तो 3 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका मित्रों प्रश्न है, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न है कि निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से। निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से। तो आप कह सकते हैं कि जो होता है हर जो होता है वो आपका क्या होता है, भिन्न से छोटा होता है। क्या होता है आपका छोटा होता है। राइट आंसर आपका सही है। नेक्स्ट इसी क्रम में है 10वां है, निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है। तो निरूपक भिन्न का अंश जो रखा जाता है सदैव क्या रखा जाता है, हर आपका 1 रखा जाता है। क्या रखा जाता है, हर आपका अंश 1 रखा जाता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा 1/25 आपने देखा होगा, 1/4 देखा होगा। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि किसी चीज़ को हम जब डिवाइड करते हैं तो हम बटे में लिखते हैं, तो उसे भिन्न भी कह सकते हैं कि इतना बटे इतना। नेक्स्ट इसी क्रम में है अगला प्रश्न आपका है 11वां प्रश्न है
विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितने मापे यूनिट अंकित कर सकते हैं? तो आपका जो राइट आंसर सही है आपका, ये पहला आपका है, आपका जो है पहला है किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। तो आपका जो आंसर है पहला है आपका आ है, किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है, डेकामीटर है, यूनिट आप अंकित कर सकते हैं विकर्ण मापनी द्वारा। नेक्स्ट इसी क्रम में है आपका 12वां है, जो आपका ये आपका 11वां था, 11 में भी पूछा गया था प्रश्न और 12 में भी आपका पूछा गया था। आपका ये 12वां प्रश्न है जो 2011 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि चार वर्ग सेमी 64 वर्ग सेमी को प्रदर्शित करता है, किसकी निरूपित भिन्न है? तो आप ऐसा कर सकते हैं 4 गुणे 4 आप करेंगे तो आप ये आपका हो सकता है, आपका होगा कितना होगा 1/400 होगा। कितना होगा 1 आपका 400 होगा। राइट आंसर आपका है 1/400। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है 9 सेंटीमीटर 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। 9 सेंटीमीटर 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। निरूपक भिन्न होगा, इसका निरूपक भिन्न क्या होगा? तो आपका 1/400 होगा। कितना होगा 1/400 होगा। ये आपका प्रश्न जो है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आपका प्रश्न 2012 और 13 दोनों में पूछा गया है। नेक्स्ट इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों 14 नंबर का जो आपका प्रश्न है 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न आरएफ क्या होगी? तो आरएफ पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर आपका सही है, आपका 1/250 होगा। कितना होगा 1/250 होगा। नेक्स्ट इसी क्रम में है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन 15 है, 15 नंबर का प्रश्न है निरूपक भिन्न की इकाई क्या है? तो भिन्न आप लोग निकालने का आप लोग जो है देख लीजिएगा, भिन्न कैसे निकाला जाता है, भिन्न से पूछा जाएगा। तो निरूपक भिन्न की इकाई क्या होगा जो 2020 में पूछा गया था प्रश्न ये, तो मीटर है, किलोमीटर है, नहीं होती है, मिलीमीटर होती है। तो निरूपक भिन्न की इकाई क्या होता है? तो ये आपका ना तो मीटर होता है, ना तो किलोमीटर होता है, ना किलोमीटर होता है। ये आपका आंसर सही है, नहीं होता। इसमें से आपका भिन्न जो है मीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर में नहीं होता है। नेक्स्ट आपका ये आपके 2016 में प्रश्न पूछा गया था। आपका 16 नंबर का प्रश्न है समप्रमाणिक मापनी, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, समप्रमाणिक मापनी बनाने में प्रयुक्त 3 रेखाओं का कोण क्या होता है? तो समप्रमाणिक मापनी बनाने में प्रयुक्त 3 रेखाओं का कोण क्या होता है? तो जो आपका आंसर राइट है, आपका आंसर राइट आपका है राइट आंसर आपका है 30-60-90। 30-60-90 जो आपका है ये आपका सही आंसर है कि सम मीन्स आपका समप्रमाणिक मापनी बनाने में प्रयुक्त 3 रेखाओं का जो है कोण होता है आपका 30-60-90 होता है। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसी क्रम में आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न मित्रों 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापने की निरूपित भिन्न आरएफ क्या होगा? तो आरएफ जो आपका होगा 1/60 होगा। आरएफ क्या होगा 1/60 होगा। नेक्स्ट आपका है 18वां प्रश्न है 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापने की निरूपित भिन्न क्या होगी? तो मित्रों आप लोग देख रहे होंगे 1/40 होगा। ये आपका 2020 में पूछा गया था, आपका 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका नेक्स्ट आपका है
19 नंबर का जो आपका प्रश्न है मित्रों, एक आकृति के बराबर बनाने का अर्थ है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनने का अर्थ है दूसरी आकृति के क्षेत्रफल में। तो आपका एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति यदि बनाते हैं उसका क्या अर्थ है, तो क्षेत्रफल में समान बनाना। अर्थात जैसे कोई आकृति हम बनाते हैं और उसी के ठीक समान आकृति हम जब बनाते हैं उसे आकृति के क्षेत्रफल में जब बनाते हैं तो असमान बनना। एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल क्या होता है, असमान बनाना, समान बनाना। ये पहला आपका है समान बनाना। जब कोई आकृति होता है, जैसे एक वर्ग आपने बनाया, तो उसी के बराबर, ठीक उसी के बराबर जब दूसरी आकृति आप बनाते हैं तो दूसरी आकृति का क्षेत्रफल कैसा होता है, समान आकृति होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है 20 नंबर का आपका प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना भाग होता है। तो कितना भाग होता है विकर्ण पे बने, दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में कितने विकर्ण पर बने वर्ग कितने भाग होगा। तो कितना भाग होगा, समान भाग होगा। नेक्स्ट इसी क्रम में है, नेक्स्ट आपका है 21 नंबर का आपका जो प्रश्न है, किसी अर्धवृत्त में व्यास को आधार मानकर और उसकी परिधि पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव होता है। तो मित्रों किसी अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में व्यास को आधार मानकर उसकी परिधि पर कहीं भी एक बिंदु में आधार सिरों को मिलाने पर जो उसका जो है त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज बनने पर उसका शीर्ष जो होगा कोण सदैव कितना होगा, वो आपका 90 अंश होगा। नेक्स्ट इस क्रम में है 22वां है, बाईस नंबर का आपका जो प्रश्न है, किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबाई और छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं। तो कौन सी ज्ञात करते हैं, मध्याह्न अनुपात को, जो मध्य का अनुपात होता है उसको ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट इस क्रम में है इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है प्रश्न 23वां प्रश्न है, दो वृत्त के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। तो मित्रों कौन से किया जाता है त्रिभुज, दो वृत्त के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक त्रिभुज बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। तो मित्रों कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, आपका राइट आंसर जो है समकोण होगा। समकोण आपका राइट आंसर है, समकोण है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है 24वां है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। तो गुणनफल का कितना भाग होता है, तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है वो आपका आधा भाग। कितना भाग होता है, आधा भाग होता है। फिर से रिपीट कर दे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है, तो आधा भाग होता है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 25वां प्रश्न है, किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आकार
त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा गया है तो उसकी ऊंचाई कितनी दुगना होगी। कहने का तात्पर्य किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा गया है तो उसकी ऊंचाई में कितना गुना होगा। तो ऊंचाई उसका जो होगा जो है आपका, वो आपका दुगना ऊंचाई होगा। नेक्स्ट इसी क्रम में है आपका दीर्घ वृत्त में कितने नभियाँ होती हैं। तो कितने नभियाँ होती हैं आपके, 2 होते हैं। नेक्स्ट इस क्रम में आपका है आपका नेक्स्ट प्रश्न है स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा जो दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श करती है, तो आपको करती है वक्र रेखा को स्पर्श करती है, जो आपका 2020 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका है जो 2013 और 20 में दोनों में पूछा गया है। तो आपका 28वां जो प्रश्न है निम्न में से किस ठोस में आकार फलक होता है। निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होता है। तो आयताकार जो फलक आपका होता है समप्रवश में होता है। तो नेक्स्ट आपका इसी क्रम में है नेक्स्ट आपका प्रश्न है 29 नंबर का जो प्रश्न आपका है यदि आधार एसपी के समांतर है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म का अनुवेक्षण PLAN होगा, प्लान होगा। तो आपका जो राइट आंसर आपका सही है आपका समपंचभुज है। राइट आंसर आपका क्या है, समपंचभुज है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 30वां प्रश्न है एक घन के कितने फलक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया था और भी पूछा जाता है। एक घन के कितने फलक होते हैं। तो मित्रों एक घन के जो कितने फलक होते हैं आपके 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। जिसमें से यदि दर्शक को देखने की बात की जाए तो आपको दर्शक को घन के 3 ही फलक दिखते हैं, जबकि उसमें कुल 6 फलक होते हैं। जो आपका राइट आंसर है 6 है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका नेक्स्ट प्रश्न है घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है मित्रों। तो फलक जो आपका होता है वो जो आपका राइट आंसर है वो आपका वर्गाकार होता है। कैसा होता है, वर्गाकार होता है। 2020 में आपका प्रश्न पूछा गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है 32वां प्रश्न है त्रिभुजाकार समप्रसव के कितने पार्श्व होते हैं। तो आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं आपके 3 होते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका प्रश्न है किसी भी समप्रसव का किस आकार का होता है। तो आपका आयताकार होता है। किस आकार का होता है, तो आयताकार होता है। नेक्स्ट आपका है 34 नंबर का त्रिभुजाकार समप्रसव के सिरे का आकार होता है। तो आपका आकार क्या होता है, आपका पहला है त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होता है। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार होता है। तो मित्रों सूची स्तंभ में होता है। किस में त्रिभुजाकार होता है, तो सूची स्तंभ में होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 36 नंबर का
आपका जो 36 नंबर का जो प्रश्न है, किसी शंक्वा का आधार किस आकार का होता है? किसी शंक्वा का जो आधार होता है किस आकार का होता है? तो मित्रों, शंक्वा का जो आकार होता है कैसे होता है? वृत्ताकार होता है। किसी शंक्वा का आधार किस आकार का होता है? तो वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बेलन एक सिरा वृत्ताकार है, यदि बेलन एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा। तो दूसरा सिरा क्या होगा? यदि बेलन एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा क्या होगा? दूसरा सिरा भी क्या होगा? बेलनकार होगा, सॉरी वृत्ताकार होगा। नेक्स्ट इस क्रम में आपका है, पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार पर्श होंगे? तो कुल कितने होंगे? 5 होगा। पंचभुजाकार में कितने स्तंभ होंगे? त्रिभुजाकार कितने होंगे? तो 5 होंगे, 5 उसमें भुजाएं होंगी। नेक्स्ट आपका है, किसी गोले का उत्क्षेप व अनविक्षेप क्या होगा? तो किसी गोले का जो आपका होगा वो आपका वृत्त बटे वृत्त क्या होगा? आपका वृत्त बटे वृत्त होगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपका है, क्षैतिज समतल पर अपने सिर पर खड़े बेलन का उत्क्षेप कैसा होगा? तो आपका आयताकार होगा। क्या होगा? आयताकार होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, यदि एक त्रिभुजाकार समस्पर्शक अपने सिर पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा सिरे की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है तो उसका अनविक्षेप होगा। तो क्या होगा? अनविक्षेप उसका त्रिभुजाकार होगा। कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। राइट आंसर आपका आ सही है। नेक्स्ट इस क्रम में है, शंकु तथा बेलन का प्रक्षेप किस आकार का होता है? तो मित्रों कैसा होता है? वक्राकार होता है। नेक्स्ट इस क्रम में आपका प्रश्न है, एक घन के कितने कोण किनारे होते हैं? तो मित्रों एक घन के कितने कोण या किनारे होते हैं? तो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका इसी क्रम में है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होता है? निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होता है? तो मित्रों ठोस में त्रिभुजाकार फलक जो होता है पिरामिड में होता है। नेक्स्ट आपका है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो आपके 4 फलक होते हैं मित्रों। ये आपका 2012 में पूछा गया था, ये भी 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में है आपका 46 का प्रश्न आप जो है, एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा ए तथा ऊंचाई b है, ए तथा ऊंचाई b है, इसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा? ये 2012 में पूछा गया है। परिमाप क्या होगा? ये आपका सेकंड आपका जो है सा ऑप्शन है ये सही है। ये 2 आपका है, ब्रैकेट में ए बी है ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपका सही होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, खष्टभुजाकार समप्रस्पर्शों में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? तो कितने फलक होते हैं मित्रों? 6 फलक होते हैं। ये आपका 2014-15 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है आपका 48 का है, किसी वर्गाकार प्रिज्म में समप्रस्पर्शों का
विक्षेप और ऊर्ध्वाधर क्या होगा जिससे प्रिज्म और अपने आधार पर खड़ा हो सके। ये आपका 14 और 20 दोनों में प्रश्न पूछा गया है। तो वर्ग बटे आयत है आपका, वर्ग बटे आपका आयत है, राइट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है जो आपका देख रहेंगे 2016 में पूछा गया था प्रश्न। आपका प्रश्न संख्या है आपका 49 है। वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है। तो कौन सा है आपका ऊर्ध्वाधर समतल। क्या है आपका राइट आंसर ऊर्ध्वाधर समतल है। नेक्स्ट आपका है 50वां प्रश्न है आपका, किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप शीर्ष दृश्य का क्या होगा जबकि प्रिज्म का आधार खड़ा है। तो प्रिज्म का आधार खड़ा है, ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था। आपका जो राइट आंसर आपका होगा आयत होगा। क्या होगा राइट आंसर आपका आयत होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ठीक है, किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितने विमाएँ मिलती हैं। तो आपके कितने मिलते हैं, आपके 3 मिलते हैं। नेक्स्ट आपके हैं नेक्स्ट प्रश्न है 52 का, सममित विक्षेप चित्रण में कितने कोण का प्रयोग होता है। तो मित्रों 30 अंश का होता है। 30-90 का कोण बनता है इसमें। पहले आप 90 अंश का कोण बना लेंगे, फिर 30 अंश का बनाएंगे। 30 अंश पे आप 1-1 सेंटीमीटर पे एक आप जो है बिंद रखकर जो है आप उसको काटेंगे, जिससे आप सममित जो है रेखा कहते हैं, सममित रेखा पे आप लंब खड़ा करेंगे और अक्षर का निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, मकान बनाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होता है। तो मित्रों एक आपका जो आयत होता है, ईंटा जो है ईंट जो होता है आपका, या आपका जो मकान होता है वो किस रूप में होता है, आयत के रूप में होता है। तो आपका जो ईंट का पूछ रहा है कि ईंट जो है एक साधारण जो है ईंट के समान होता है। तो आपका होता है सम्मुख होता है आयत के समान होता है। नेक्स्ट आपका है इसी क्रम में नेक्स्ट है आपका, सममित चित्र में छिपे हुए पुरुषों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए। तो कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए मित्रों, आपका जो है हल्की बिंदुदर, हल्की जो है बिंदु के द्वारा जो है बिंदुदर के द्वारा दिखाई जाती है। नेक्स्ट इसी क्रम में है नेक्स्ट आपका जो है सममित चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप निर्देशित माप के अनुसार कौन सा होता है। तो कौन सा होता है मित्रों, सममित चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप निर्देशित माप के अनुसार कौन सा होता है। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर आपका सा है, बराबर होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, सममित चित्रण में एक घन के कितने किनारे जो एक ठोस समकोण बनते हैं एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बनाते हैं। तो मित्रों आपका ये जो प्रश्न है कितने अंश का कोण बनाते हैं, तो आपका 120 अंश। कितने अंश का, 120 अंश का कोण बनाते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है नेक्स्ट है आपका सममित सेमी शुद्ध सेमी से होता है। सममिति सेमी शुद्ध सेमी से होता है। तो क्या होता है आपका छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। इसी क्रम में आपका है छोटा होता है।
आपका इसी क्रम में नेक्स्ट है, यदि सममिति चित्रण में एक संदूक के आधार की लंबाई 6 इंच है तो उसके ढक्कन की लंबाई कितनी होगी। तो मित्रों, यदि सममिति चित्रण में एक संदूक के आधार की लंबाई 6 इंच है तो उसके ढक्कन की लंबाई कितनी होगी। तो जो आपका राइट आंसर सही है, आपका कितना होगा, 6 होगा। नेक्स्ट आपके इसी क्रम में है मित्रों, यदि लकड़ी के ब्लॉक अक्षर यल की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो लकड़ी के डंडों में शाफ्ट की कट क्या होगा। तो कितना होगा आपका, 1 सेमी वर्ग होगा। कितना होगा, 1 सेमी वर्ग होगा। मित्रों, आपका ये पैमाना है कि जब आप अक्षर का निर्माण करते हैं, सममित रेखा पर बनाते हैं, तो उसकी जो ऊंचाई होती है 7 सेंटीमीटर होता है, 7 सेंटीमीटर होता है जो 7 खाने होते हैं, और चौड़ाई जो होता है आपका अधिकतर अक्षर लिखने में 4 सेंटीमीटर 4 खाने का प्रयोग किया जाता है। केवल जो है आपका जो होता है MW का जो होता है ये आपका 5 खाने का होता है, और जो आपका Z अक्षर लिखा जाता है उसमें आपका 7:3 होता है। ऊंचाई 7 होता है, चौड़ाई आपका होता है 3 होता है। इसमें यल अक्षर को लिखने के लिए आपकी ऊंचाई जो होगी 7 सेंटीमीटर होगी, और 7 सेंटीमीटर के साथ आपकी जो चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर होगी, और प्रत्येक खाना 1 सेंटीमीटर का बनेगा। नेक्स्ट आपका है, ये आपका सममित चित्रण बनाने में पूर्व कौन सी रेखा पहले खींची जाती है। तो कौन सी रेखा खींची जाती है मित्रों आपका सममित चित्र बनाने के लिए। तो आपका आधार या क्षैतिज रेखा, आधार रेखा खींचा जाता है। जैसे कोई हम जब सममित बनाते हैं, जैसा कि आपको एक चित्र बना दे रहे हैं, जैसे हम बनाते हैं, एक क्या खींचा हमने, आधार रेखा खींचा। आधार रेखा पे एक हमने बिंदु रखा, और बिंदु रखने के बाद हमने 90 डिग्री का हमने क्या किया, एक ऊपर की तरफ लंब खींचा 7 सेंटीमीटर। इसका जो है हमने 7 सेंटीमीटर लिया, 7 सेंटीमीटर लिया, 7 सेंटीमीटर लिया। इस पे हमने इधर आपको जो है एक 30 जो है अंश का कोण बनाया। कितने अंश का कोण बनाया, 30 अंश का एक कोण बनाया इधर, और इधर भी जो 30 अंश का ही कोण बनाएंगे। इधर भी एक 30 अंश का कोण बनाएंगे। कोण बनाने के बाद इस पे जो है इसको, इस रेखा को, लंब रेखा को 7 खंडों में 1-1 सेंटीमीटर का काटेंगे। ऐसे इस तरीके से 7 जो है ऐसे काटेंगे, 7 भाग में उसको डिवाइड करेंगे, और इसको 4 भागों में, यदि हमको यल लिखना है तो 4 भागों में, 1 2 3 4 भागों में। तो इसको भी ऐसे 4 रेखा खींच देंगे, 4 रेखा खींच देंगे, और इसको भी क्या करेंगे, हर एक रेखा को 1-1 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे। 4 जो है 7 जो है इसको कर देंगे डिवाइड, और इस प्रकार से मिलान कर देंगे, इस प्रकार से मिलान कर देंगे। ये आपका हो गया। इधर भी इस जो है कोण पर, 30 अंश के कोण पर इसको ऐसे मिलान कर देंगे, जिस पे आपका अक्षर जो है लिखा जाता है। तो इस तरीके से अक्षर का हम निर्माण करेंगे। कोई भी अक्षर तो जिसका जो है चौड़ाई आपका जो 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है ऊंचाई। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो मित्रों, आज का क्लास यहीं पे समापन है। नेक्स्ट खंड को अगले वीडियो में आपको बताएंगे अक्षर लिखने का जो है ग्राफ जो बनाया जाता है। तो जो लोग नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और सारे जो है खंडों को इसी तरीके से आप लोग को समझाएंगे, बताएंगे, कराएंगे। तो मित्रों, आप लोग को जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।